हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फुल सीएसएस कोर्स का लेसन 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीएसएस यूनिट्स को एक्सटर्म के साथ में समझेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे कोड का स्वेग में, जहां हम कोड सीखेंगे आसान भाषा में और बेसिक स्टाइल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो देखते हैं सीएसएस यूनिट्स एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, यूनिट्स का मीनिंग क्या होता है? मेजरमेंट, यानी कि वेब पेज का मेजरमेंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट्स का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया कि पीएक्स हो गया, ईएम हो गया, पीटी हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है ना, आरएम हो गया, ईएम हो गया, ठीक है ना, सीएम हो गया, एमएम हो गया। ये सब क्या होता है, यूनिट्स होते हैं। तो ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट में होता है एब्सोल्यूट होता है, दूसरा होता है रिलेटिव होता है। तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है ना। तो एक बार इसका डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं कि यूनिट्स के बारे में, कि सीएसएस यूनिट्स के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट की साइज, स्पेसिंग, पोजीशन को डिफाइन करते हैं, जिसे विड्थ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज etc, इस सभी में हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। ये टू टाइप्स की होती है, जैसे मैंने बोला था, एब्सोल्यूट यूनिट्स होता है, दूसरा होता है रिलेटिव यूनिट्स होता है। एब्सोल्यूट यानी कि क्या होता है, फिक्स साइज यूनिट्स होते हैं, यानी कि जैसे कि हम साइज बड़ा छोटा करेंगे, यानी कि जूम इन जूम आउट भी करेंगे या किसी भी व्यू पोर्ट्स में देखेंगे, तो उसका साइज क्या होती है, फिक्स होती है। यानी कि जैसे कि पीटी हो गया, पीएक्स हो गया, ठीक है ना, एमएम हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या होती है, एब्सोल्यूट यूनिट्स में आती है। दूसरा होता है रिलेटिव यूनिट्स। रिलेटिव यूनिट्स क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अपनी स्क्रीन जो होती है वेब पेज की, ठीक है ना, तो वो अपने पेरेंट के हिसाब से वो चेंज होता है। यानी कि जो पेरेंट में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड में उसकी यूनिट चेंज होती है। ठीक है ना। तो ये इस टाइप से वर्क करती है। तो इसको हम और भी एक्सप्लेनेशन के साथ में समझते हैं। अब है एब्सोल्यूट यूनिट्स। ठीक है ना। ये क्या होती है, फिक्स साइज यूनिट्स होती है। ये यूनिट्स फिक्स होते हैं, हर स्क्रीन पे सेम दिखेंगे। यानी कि मैंने बोला था, जैसे किसी भी उसको डिज़ाइन में देख लो, यानी कि व्यू पोर्ट में देख लो, यानी कि मोबाइल में देख लो, आप डेस्कटॉप में देख लो, बड़ी स्क्रीन में देख लो, तो जो फिक्स साइज दे रखी है वो फिक्स साइज वही रहेगी। यानी कि जो आपने 15 पिक्सल दे रखा है, तो 15 पिक्सल वेब में भी दिखेगा, मोबाइल व्यू में भी दिखेगा, लैपटॉप स्क्रीन में भी दिखेगा और टैबलेट में भी दिखेगा। यानी कि वो फिक्स साइज होती है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, एब्सोल्यूट के अंदर आती है। ठीक है ना। जिसमें मैंने बताया था, पीएक्स हो गया, पीटी हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इंच हो गया और एमएम हो गया, नहीं मिलीमीटर हो गया। ठीक है ना। तो ये सब, ये पांचों क्या होती है, एब्सोल्यूट यूनिट्स होती है। ठीक है ना। तो पिक्सल, यानी पिक्सल क्या होता है, डॉट, यानी एक डॉट भी जो होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि आपका ये पेज है, ठीक है, पेज में एक डॉट भी, यानी कि जैसे कि ये एक डॉट, यानी ये डॉट जो हुआ, ठीक है, ये डॉट, ये पूरा एक डॉट है। ठीक है। तो ये क्या होता है, एक पिक्सल होता है। यानी कि पूरी स्क्रीन में जो सब डॉटेड के हिसाब से चलता है, यानी कि एक एक डॉट एक एक पिक्सल का होता है। ठीक है ना। यानी 1 पिक्सल हो गया, 2 पिक्सल हो गया, 3 पिक्सल हो गया। तो ठीक है, जैसे कि ये मैंने लिया, अपन लेते हैं जैसे कि 200 बाई 200, ठीक है ना। यानी कि ये इसमें जो भी डॉटेड आ रहा है, यानी कि पूरा काउंट करेगा एक एक पिक्सल। एक एक पिक्सल जो होता है वो क्या होता है, यानी पर डॉट होता है, पर डॉट होता है, एक पिक्सल होता है। ठीक है ना। तो ये होता है पिक्सल होता है। ठीक है। और मोस्टली क्या होता है, पीएक्स जो होता है, यानी पिक्सल जो होता है, वो मोस्टली वेब पेज के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है ना। पिक्सल को छोड़ के बाकी सभी जो चारों दे रखे हैं, पीटी, सेंटीमीटर, इंच और एमएम, ठीक है ना, ये सभी क्या होता है, मोस्टली क्या प्रिंटिंग टाइम में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है ना। जब प्रिंटिंग करते हैं उस टाइम में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी इसका यूज़ वेब पेज में बहुत रेयर यूज़ होता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट देख लेते हैं, पिक्सल का देख लिया हमने कि एक पिक्सल बराबर 1 डॉट होता है स्क्रीन का। ठीक है ना। फिर बाद में पीटी होता है, पॉइंट्स जो मोस्टली प्रिंट के लिए यूज होता है, 1 पीटी बराबर 1 डिवाइडेड 72 इंच, यानी कि एक इसके बराबर होता है। मोस्टली प्रिंट के लिए यूज होता है, यानी कि 1 पीटी इक्वल 1
डिवाइडेड 72 इंच होता है। अगर आप 12 पीटी लिखते हो, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, टेक्स्ट का पेपर जितने प्रिंट होगा उसका हाफ यूज़ करते हैं, यानी कि 1/6 इंच का होगा, यानी कि 1 यानी 12 हो गया, ठीक है, यानी 12 पीटी यानी कि 12 यहाँ पे हो गया, और ये इससे डिवाइडेड करेगा, यानी कि 6 का आप डिवाइडेड करेंगे 12 से तो 1/6 इंच का होगा, ठीक है ना। तो ये पीटी का यूज़ होता है। फिर होता है सेंटीमीटर, फिर होता है सेंटीमीटर। ये भी क्या होता है, प्रिंट के लिए यूज़फुल होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, ठीक है ना, यानी कि ये 10 mm, ठीक है ना, यानी 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। और इंच का देखते हैं ये वाला, तो वो ये होता है 0.3937 इंच होता है, ठीक है ना, यानी इतने होते हैं तब जाके वो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो फिर बाद में इंच होता है, ये भी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट है जो फिजिकल स्क्रीन के या पेपर साइज के लिए यूज़ होता है, यानी कि 1 इंच इक्वल 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि इतने सेंटीमीटर होने के बाद में 1 इंच होता है, इतना 25.4 mm को मिलकर के 1 इंच होता है, ठीक है ना। फिर ये 72 पीटी बराबर ये होता है, यानी कि ये सभी इसके इक्वल में होने के बाद में ये बनता है 1 इंच, यानी कि सबसे बड़ा होता है वो होता है इंच होता है, फिर होता है सेंटीमीटर, फिर होता है मिलीमीटर, ये सभी यूनिट्स जो होते हैं, ठीक है ना, ये सभी यूनिट्स होते हैं। ये यूनिट्स भी रियल वर्ल्ड में फिजिकल मेजरमेंट हैं, यूज्ड मोस्टली फॉर प्रिंट लेआउट्स, जहाँ एग्जैक्ट डायमेंशन चाहिए होता है वहाँ यूज़ होता है, ठीक है, यानी कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। देखो जैसे 10 mm हो गया, 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। वापस 2.54 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच हो गया, ठीक है ना। तो ये और ये वापस देखिए पीटी जो होता है वो होता है 1/72 इंच बराबर 1 पीटी होता है, ठीक है ना। तो ये हर स्क्रीन पे फिक्स के लिए यूज़ होता है, यानी कि ये डॉट चाहे आप ये भी दे रखा है, जो भी फिक्स आपने कर रखा है वो फिक्स आपको सभी व्यू पोर्ट्स में सेव दिखेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट होता है रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है, अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है ना। ये सभी वापस क्या होता है, वेब पेज में यूज़ होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं ये स्क्रीन साइज या पेरेंट एलिमेंट के साइज के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है ना। जो पेरेंट्स में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये चाइल्ड में चेंज होता है, ठीक है ना। जैसे EM हो गया, REM हो गया, परसेंटेज हो गया, व्यू पोर्ट हो गया, व्यू मिनिमम विड्थ हो गया, हाइट हो गया, वापस व्यू मैक्सिमम या उसका दे रखा है, हाइट विड्थ का दे रखा है, ठीक है, विड्थ का दे रखा है, हाइट विड्थ दोनों यूज़ होता है। तो ये सभी क्या होता है वेब पेज में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है ना। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यूनिट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट होता है EM। EM क्या होता है, अपने पेरेंट एलिमेंट को फॉन्ट साइज के हिसाब से चेंज होता है, यानी कि 1 EM बराबर 100%, ठीक है ना। यानी मैं बता देता हूँ, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे मैंने एक डिव ले रखा है, ठीक है, और डिव में मैंने पी टैग ले रखा है, ठीक है। तो क्या होता है, EM क्या होता है इस डिव के, ठीक है ना, यानी कि इस पेरेंट का डिव क्या होगा, इसका पैराग्राफ का पेरेंट क्या हुआ, ये हुआ, यानी ये इसका चाइल्ड हुआ, पी टैग हो इस डिव का चाइल्ड हुआ है और इसका ये पेरेंट हुआ, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिव में फॉन्ट साइज और मैं 16 पिक्सल करता हूँ, ठीक है, मैंने 16 पिक्सल किया, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ दे रखा है जो डिव में बना हुआ है, ठीक है ना, इस डिव के इस डिव में मैं दे रखा हूँ, इसके फॉन्ट साइज मैंने दे रखा है जैसे कि
2em दे रखा है, ठीक है। तो ये करेगा 2 को मल्टीप्लाई करेगा 16 से, यानी कि डबल कर देगा, यानी कि कितना हो जाएगा, इसका साइज कितना हो जाएगा 32 हो गया, 32 पिक्सल हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसका आउटपुट मैं बताता हूँ आपको। एक बार मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है ना, और इसमें डी का 16 पिक्सल दिया है, तो जस्ट ये डबल हो गया इसका, ठीक है ना। अब मैं 1em देखो, इसमें 32 बता रहा है, ठीक है। देखिए 32 पिक्सल, 2em बराबर क्या हो गया 32 पिक्सल कर दिया, यानी कि इसने 16 से मल्टीप्लाई 2 कर दिया है, ठीक है ना। अब मैं 3 करूँगा तो इसको 3 से वो क्या कर 16 से मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि 48 कर देगा। इसमें क्या कर देगा 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 48 पिक्सल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 3 करता हूँ, 3rem यूज करता हूँ, देखना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 पिक्सल बताएगा। देखो 48 पिक्सल बता रहा है, यानी कि वो अपने ड्यू, यानी ड्यू में जो पेरेंट बना रखा है, ठीक है ना, तो उसका जस्ट वो क्या होगा डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो em ऐसा वर्क, जस्ट इसका जो पेरेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है em, ठीक है ना। ठीक है, तो em क्या करता है, इसका पेरेंट के हिसाब से वो क्या करता है उसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है rem क्या होता है, अपने रूट के हिसाब से वो क्या करेगा अपना फॉन्ट साइज को मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि इसके पेरेंट से ना लेकर के वो डायरेक्ट वो क्या करेगा रूट से उठाएगा, रूट से चेक करेगा। यानी कि HTML में मैं देता हूँ जैसे कि फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, ठीक है, और मैं देता हूँ यहाँ पे rem, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा डायरेक्ट यहाँ से उठाएगा, यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, ना कि इसके पेरेंट से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि वो रूट से मल्टीप्लाई करेगा। तो वो क्या कर देगा 2 × 14 यानी कि 28 पिक्सल कर देगा, ठीक है ना। तो आउटपुट देखते हैं इसका। ये देखो 28 हो गया, ठीक है ना, 28 पिक्सल इसने कर दिया, ना कि अब ये डी के 60 से मल्टीप्लाई कर, डायरेक्ट वो क्या करेगा HTML का जो दे रखा है, ठीक है ना, तो वो डिफ़ॉल्ट उससे उठा रहा है, ठीक है। आप HTML भी दे सकते हो और ऐसे कॉलन रूट भी यूज़ कर सकते हो। तो वो क्या करेगा डायरेक्ट यहाँ से वो फॉन्ट साइज से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। ये दो ऑप्शन, HTML भी यूज़ कर सकते हो और कॉलन रूट भी आप यूज़ कर सकते हो। बॉडी से करोगे तो बॉडी से वो नहीं लेगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है पेरेंट विथ का परसेंटेज उठाता है, यानी जैसे आपने जो पेरेंट भी दे रखा है, ठीक है ना, तो पेरेंट के हिसाब से वो अपना क्या कर देगा परसेंटेज उसके हिसाब से सेट कर देगा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे बनाया एक क्लास बना देता हूँ इसमें, ठीक है ना, पेरेंट नाम से बना देता हूँ, और यहाँ पे सेकंड ड्यू बना देता हूँ, यहाँ पे मैं सेक्शन बना देता हूँ। यानी कि इसका पेरेंट ये बॉडी है और इसका पेरेंट सेक्शन का पेरेंट है, ठीक है ना। ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा, ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। बॉडी का डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है 100% होता है, ठीक है ना। और जैसे मैं इसका करता हूँ पेरेंट क्लास यूज़ करता हूँ,
पहले मैं बॉडी कर देता हूँ। मार्जिन 0, पैडिंग 0। इससे वो क्या करेगा, डिफॉल्ट जो मार्जिन पैडिंग लगी हुई बॉडी वो हटा देगा पहले तो, ठीक है ना। अब उसके बाद मैंने लेता हूँ पेरेंट। पेरेंट का विड्थ में ले लेता हूँ, पहले मैं इसका दे देता हूँ, ठीक है, उसके बाद उसको समझते हैं। 14 पिक्सल, 14%, 40%, ठीक है ना। और इसको मैं बॉर्डर या बैकग्राउंड ले लेता हूँ। बैकग्राउंड रेड और हाइट 200 पिक्सल का देता हूँ, ठीक है। तो ये बॉडी का 40% तक ये अपना क्या कर देगा, विड्थ कर देगा, ठीक है ना, इसके पेरेंट के हिसाब से, ठीक है ना। इसका आउटपुट देखते हैं एक बार। ये देखो, ये बॉडी का पेरेंट है इसके, ठीक है ना। उसके अंदर जो इसका चाइल्ड है पेरेंट नाम से, वो क्या कहता है 40% तक इसने अपना विड्थ ले लिया है, ठीक है। अब मैं जैसे और बढ़ाता हूँ, जैसे यहाँ पे 50 पिक्सल, सॉरी 50%, 50% ये हो गया। जैसे मैं 100% करूँगा तो फुल विड्थ ले लेगा ये, ठीक है ना। यानी कि बॉडी में जो जिसके है उसका अकॉर्डिंग फुल कर दिया इसने 100%, यानी कि व्यू का जो इसका दे रखा है उतना परसेंटेज में वो इतना अपना पूरा ले लेगा, ठीक है ना, ब्लॉक पूरा कवर कर लेगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो वापस क्या बना रखा है मैंने 14%, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट इसमें दे रखा था मैंने पी टैग। पी टैग है इसका चाइल्ड, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे इसमें देता हूँ वापस और विड्थ दे देता हूँ यहाँ पे 70% कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं दे देता हूँ ब्लू कलर देता हूँ, इसमें ब्लू कर देता हूँ। और इसमें हाइट में कर देता हूँ 100। अब देखना ये पेरेंट के अंदर ये पी टैग लेगा और पेरेंट के हिसाब से, यानी पेरेंट का 100% के हिसाब से ये अपनी 70% इसकी विड्थ ले लेगा, ठीक है। तो ये देखो, इसमें इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। इसके बाद सॉरी पी टैग नहीं, यहाँ पे सेक्शन है। देखो अब क्या हो रहा है, ये पेरेंट ये इसका पेरेंट ये है और इसका पेरेंट बॉडी ये है, ठीक है ना। तो ये इसके हिसाब से चल रहा है। जैसे 70% इसने ये कर दिया, अब इसमें 100% करूँगा सेक्शन को तो ये यहाँ तक हो जाएगा, ना कि ये यहाँ बाहर निकलेगा, ठीक है ना। अब मैं जैसे इसको हंड्रेड करता हूँ तो देखो ये यहाँ पर इसका ड्यू तक इसने ले लिया है, यानी कि इसका पेरेंट तक इसने अपना 100% कवर कर लिया है। तो ये इसका परसेंटेज का यूज़ होता है, ठीक है। वापस व्यू विड्थ का होता है VW का, वो क्या होता है पूरे अपने जितना ब्राउज़र में इसका स्क्रीन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी विड्थ ले लेगा। इसका भी मैं दिखा देता हूँ, वो भी पेरेंट के हिसाब से चलता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ VW करता हूँ, यानी V का मतलब व्यू होता है और W मीन्स विड्थ होती है, और H यूज़ करते हो तो वो होती है इसकी हाइट होती है, ठीक है। तो व्यू W करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे इस पर एक बार कमेंट कर लेता हूँ। इसका आउटपुट बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये इसमें 40 व्यू कर दिया है VW, ठीक है। लेआउट के हिसाब से जितना ब्राउज़र में दिखेगा उसके हिसाब से ये करेगा, ठीक है।
अब मैं इसका वापस ये भी 100 की करूँगा तो 100 बिल्कुल उसको पूरे ब्राउज़र में कवर कर लेगा ब्लॉक। ये देखो अब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ये आ रहा ना स्क्रॉल बार के, इसके हिसाब से ये अपना ये भी इसमें इंक्लूड करा, इसलिए ये स्क्रॉल बार आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये इसकी विड्थ कितनी वो देख के हिसाब से इसे माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें 0.1 यानी कि इसमें ये ले रहा है, ठीक है ना, यानी कि इतना ये ले रहा है, बाकी इसमें ये कवर कर लेगा, ठीक है ना। तो ये इसके अकॉर्डिंग ब्राउज़र के हिसाब से चलता है व्यू को व्यू। और हाइट देखना है तो आप हाइट भी ऐसे कर सकते हो, जैसे मैंने अभी अगर व्यू हाइट करोगे आप यहाँ पे हाइट यहाँ पे दे रखा है, जैसे व्यू विड्थ दे रखी है वैसे व्यू हाइट भी कर सकते हो आप। व्यू हाइट 50 तो 50% ले लेगा ये, सॉरी 50 हाफ ले लेगा ये। 100 करूँगा तो ये 100 ब्राउज़र के हिसाब से कर लेगा, ठीक है। ये स्क्रॉल बार हटा देगा ये, ठीक है, इससे करेगा देखो, ठीक है। तो ये व्यू विड्थ होता है, व्यू हाइट होता है। इसके बाद में है ये सब कवर कर लिए, इसके बाद में व्यू भी कर दिया। व्यू विड्थ बड़ा 1% स्क्रीन विड्थ लेता है, ठीक है ना, यानी व्यू पोर्ट स्क्रीन जो एरिया होता है विजिबल होती है वो भी ब्राउज़र में होती है, वो कब होता है 1 VW यानी 1% होता है, ठीक है ना। फिर होता है व्यू मिनिमम विथ हाइट होती है इसमें भी, ठीक है, यानी सबसे मिनिमम कितना लेना चाहते हो और मैक्सिमम कितना उसका व्यू पोर्ट लेना चाहते हो, उसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स की यूनिट्स होते हैं, एब्सोल्यूट होती है और रिलेटिव होती है। तो अब ये टाइप से हम यूनिट्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेब पेज का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम लेके आएंगे कुछ और इंटरेस्टिंग CSS प्रॉपर्टी को। तब तक के लिए दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।